तुंगनाथ तुंगनाथ इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट शिव टेम्पल इन द वर्ल्ड, जिसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 12,000 फीट है, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। तुंगनाथ टेम्पल 5 केदार में से एक केदार है, जिसमें तुंगनाथ टेम्पल को पूजा का रूप माना गया है। तो सबसे पहले आपकी जर्नी स्टार्ट होगी ऋषिकेश से, जहां से आपको खूबसूरत से रोड और सीनिक व्यू आप देखते देखते पहुंचेंगे देवप्रयाग, जो कि 2 नदियों के बीच में बसा एक गांव है। जी हाँ, यहीं देवप्रयाग के संगम में एक साइड बहती है अलकनंदा, दूसरे साइड बहती है भागीरथी, और दोनों का संगम मिलके बनते हैं हम हिंदुओं का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, माँ गंगा रिवर। उसके बाद आप देवप्रयाग क्रॉस करके पहुंचेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेम्पल, माँ धारी देवी टेम्पल, जिसको काली माता का भी रूप माना जाता है। जिसको माना जाता है माँ धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करती है। जो भी 4 धाम कर रहे हो या उस रास्ते से गुजर रहे हो, वो माता का आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। माँ धारी देवी टेम्पल के बाद आप निकलते ही ऐसे रास्ते में पहुंचेंगे जहां आपको हाइट और बढ़ती जाएगी और खूबसूरती और निखरती जाएगी, क्योंकि चारों साइड जंगल, पहाड़, सीनिक व्यू, बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएगी। उसके बाद आप थोड़े दूर आगे जाते ही आप पहुंचेंगे चोपता। जी हाँ, जो कि है तुंगनाथ का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। आपका ट्रैक रहेगा लगभग 3.5 किलोमीटर का। सुनने में आसान है, मगर रास्ते थोड़े मुश्किल हैं। बदलते मौसम, बारिश और कोहरे इस रास्ते को थोड़े और मुश्किल बनाते जाते हैं। चुपता, यहाँ आपको रहने के लिए रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, मगर लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ी कम होगी, क्योंकि चारों साइड पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो अभी तक यहाँ लाइटिंग की सुविधा नहीं आ पाई है। अगर किस्मत आपकी अच्छी रही, बादल अच्छे रहे, मतलब धूप रही, तो आपको सोलार पैनल से 2 से 3 घंटे मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको नॉर्मल लाइट मिल जाएगी। लेकिन अक्सर यहाँ बादल और बारिश आते जाते रहते हैं, तो उसकी भी सुविधा थोड़ी कम रहती है। तो अगले दिन चलते हैं सबसे पहले ट्रैक पर। ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो। अगर आपको कुछ ले जाना हो ऊपर, तो आप यहीं से ले जा सकते हो। ऊपर थोड़े चीज़ें महंगे मिलेगी। अगर आपको स्टिक लेना है तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी। जस्ट आप ऊपर चढ़ते ही आपको मिलेंगे चेक पॉइंट्स। जब आपका मंदिर 6 महीना बंद रहता है, तो ऊपर जाने का एक चार्जेस रहता है, क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ एरिया है। जी हाँ, जब तक मंदिर खुला है तब तक ऊपर जाना फ्री है। जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चारों ओर आपको बस हरियाली हरियाली देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ के बुग्याल्स, वो तो आपके दिल छू जाएंगे। अगर हाँ, आप इतने अच्छे खूबसूरत जगह में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इन घोड़ों खच्चरों को अवॉइड कीजिए, और इन खूबसूरत रास्तों का मज़ा लेते लेते चलते चलते तुंगनाथ पहुंचिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आप तुंगनाथ कब पहुंच गए। और ऊपर जाते ही जो आपको नज़ारा मिलेगा, उसकी तुलना आप लफ्ज़ों में नहीं कर सकते। हो सकते हो। थोड़ा पानी की व्यवस्था रहता है, यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और कुछ चीज़ बस, बाकी सब कुछ बढ़िया है। जैसे केदारनाथ में पानी की व्यवस्था रास्ते में मिलती थी, यहाँ पे नहीं है। बस उसकी थोड़ा सा व्यवस्था रहे, बाकी सब कुछ अच्छा है।
तुंगनाथ जी का दर्शन करते ही आप बाहर आएंगे, आपको दिखेगा 5 पांडवों का मंदिर, साथ ही साथ भैरवनाथ का मंदिर। आप वहां पे बैठिए, ध्यान लगाइए, उस नेचर को फील कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद आप चल पड़िए चंद्रशिला ट्रैक के लिए, जो कि आपको पड़ेगा 1.5 किलोमीटर का। जी हाँ, रास्ते और भी मुश्किल, साथ ही साथ और भी खूबसूरत, क्योंकि हर 5 से 10 मिनट में वहां एक बादल का झोंका आएगा, जो कि रास्ते को पूरा धुंध से भर देगा। ये रास्ता आपको तुंगनाथ से थोड़ा और मुश्किल मिलेगा, क्योंकि एक साइड पहाड़ और दूसरे साइड सिर्फ खाई है। हर 5 मिनट में यहाँ एक हवा का झोंका आएगा, जो पूरे धुंध से उस रास्ते को भर देगा। साथ ही साथ आप ऊपर जाते ही जो टॉप का व्यू मिलेगा, सिर्फ चारों साइड पहाड़ी पहाड़, बादल ही बादल, वो आपका दिल छू जाएगा, और उस शब्दों को हम अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। तुंगनाथ की वादियों का और जो नेचर का बात है, वो हम एक वर्ड में, एक वीडियो में बयान नहीं कर सकते। अगर आपको भी ये चीज़ फील करना है तो आपको एक बार तुंगनाथ जरूर आना पड़ेगा। और हाँ, वो पहाड़ के टॉप पे बैठ के विश मांगना, पत्थर को एक के ऊपर एक रखना, उसकी तो बात ही अलग है, जो कि आपको सिर्फ चंद्रशिला पे देखने मिलेगी।